आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पानी कृपा वरदान, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को, पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर, आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। मैं इस समय आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। क्रिस्त ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे आज की शुभ दिन के लिए। प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है। साथ ही साथ हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमारे भारत देश को संत अल्फोंसा जैसे एक महान संत प्रदान की है, जिसका पर्व आज हम मनाते हैं। आज हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए संत अल्फोंसा से सीखने की जरूरत है कि भले आप जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव में हो, भले ही आप बीमार हो, परेशान हो, बीमारी आपके चारों तरफ हो, आप आपके अंतिम क्षणों में हो, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हमें सीखने की जरूरत है संत अल्फोंसा से, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया और लोगों के लिए प्रार्थना की। ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग बहुत ही कम लोगों में हमें देखने को मिलती है। आइए कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, हम भी अपनी भक्ति को बढ़ाएं, अपने विश्वास को बढ़ाएं, प्रभु से प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम करें और विशेष रूप से अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें। जितने भाई बहनों ने आज मिस्सा बलिदान चढ़ाने की अर्जी की है, निवेदन चढ़ाए हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते सभी दानदाताओं के लिए, प्रभु के इस सेवा कार्य में सभी मदद करते रहें। प्रभु से प्रार्थना करें उन सभी बीमारों के लिए जो दुख में है, पीड़ित में है, परेशानी में है। आज हम विशेष रूप से संत अल्फोंसा की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करें कि प्रभु बड़ी से बड़ी बीमारी को आज चंगाई प्रदान करे। संत अल्फोंसा हम सभी के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे हृदय को, मन को समर्पित करें। हम हमारे
जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें, हमारे दिल की जांच करें, हमारे मन की जांच करें, हम प्रभु को समर्पित करें। हम जानते हैं कि हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारा शरीर कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी सोच समझने की शक्ति कैसी है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमने अब तक प्रभु को समर्पित नहीं किया है। आइए प्रभु के सामने समर्पित करते हुए विशेष आशीष और कृपा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे प्रभु से, तथा एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु की ओर लगाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने पवित्र कुंवारी अल्फंसा को चुना कि वे कष्टमय जीवन द्वारा सहर्ष तेरी सेवा कर सके। हम भी उन्हीं के समान अपने प्रतिदिन का क्रूस धैर्य पूर्वक ढोए और कृष्ण के पास का रहस्य में अधिकाधिक गहराई से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 10 वचन संख्या 17 से अध्याय 11 वचन संख्या 2 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने उपस्थित कर सकूं। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे, जो अपनी सिफारिश करता है। वह नहीं जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है, वही सुयोग्य है। ओह, यदि आप लोग मेरे थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते। खैर, आप मुझको अवश्य सहन करेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने उपस्थित कर सकूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरी ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखलाता है। प्रभु सदा मेरी आँखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य।
हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्याएं 1 से लेकर 13 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दुल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कूपियों में तेल भी लाई। दुल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दुल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब 10 कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा न हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दुल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश कर गई और द्वार बंद हो गया। बाद में दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहे देता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज माता कलीसिया जब संत अल्फोंसा का पर्व मनाती है, जो एक ऐसी संत जो उनके जीवन काल में हमेशा बीमार रही, सभी के लिए प्रार्थना करती रही, किसी के बारे में बुरा नहीं कहा। एक ऐसी संत जो प्रभु के प्रेम के लिए हमेशा बचपन से तरसती रही। माता पिता न होने के बावजूद उनकी आंटी ने उन्हें संभाला, उन्हें बड़ा किया। जब वे बड़ी हो रही थी, उनका रुझान, उनका आकर्षण लोगों की तरफ न होकर ईश्वर की ओर ज़्यादा था। आजकल हम जब देखते हैं बच्चों को, उनका रुझान ईश्वर की ओर न होकर सांसारिक चीज़ों में ज़्यादा होता है। लेकिन संत अल्फोंसा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उनकी आंटी सोच रही थी अब संत अल्फोंसा की शादी कर देना चाहिए। तो जब लड़का उन्हें देखने आने वाला था, उससे पहले संत अल्फोंसा सोचती हैं मन ही मन में कि अगर मेरे एक पाँव में थोड़ा सा झुलसा दूँ या जला लूँ तो वे मुझे बाद में देखने नहीं आएंगे। तब वह आग के पास जाती है और वहाँ पर खड़ी हुई है और देखती है कि आग जल रही है। अपना पाँव आग की ओर बढ़ाती है और अचानक से ऐसा होता है कि उनके पाँव फिसल जाते हैं और वह आग में उनके पाँव जल जाते हैं, पूरी तरह से झुलस जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वह बहुत ही यातनाएं उनके शरीर में हुई। बहुत समय तक वह बिस्तर में रही, बीमार रही। लेकिन उन्हें प्रभु से प्रेम था। अब एक ऐसा समय आया जब उनकी आंटी ने भी मान लिया कि जो संत अल्फोंसा सोच रही है, कर रही है, इसका रुझान प्रभु की ओर ज़्यादा है। तो वह उन्हें कॉन्वेंट में जाने की राय देती है और उनकी आंटी उन्हें मंजूरी दे देती है कि वह कॉन्वेंट में जाकर एक सिस्टर बने और वह अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित कर देती है, कॉन्वेंट में जाती है और इस तरह से वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए जीवन यापन करने लगती हैं। जो भी कार्य मिलता है वह भक्तिपूर्वक करती हैं और प्रभु के वचनों पर चलती हैं। लेकिन वह दिन प्रतिदिन बीमार होते चली जाती हैं। उनकी संस्था के कई सिस्टर लोग उनका उपहास उड़ाती है, लेकिन वह निरंतर प्रार्थना करती हैं। जो भी लोग उनसे मिलने आते हैं उनके लिए प्रार्थना करती हैं और लोग भले चंगे हो जाते हैं। उनके मरने के बाद बहुत सारे लोग उनकी कब्र पर आकर प्रार्थना करने लगे और लोग चंगे होने लगे। आज भी जब लोग अपनी प्रार्थनाएं मन्नत लेकर उनके पास जाते हैं, मैं उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं, संत अल्फोंसा उन्हें सहायता और आशीष प्रदान करती है। जिस तरह से आज हमने प्रभु के वचनों में पढ़ा कि किस प्रकार से 10 कुंवारियाँ जो समझदार थी, उन्होंने प्रभु को चुना। जब प्रभु को चुना तो उसके लिए पूरी तैयारी करी। हम भी जब प्रभु को चुने तो पूर्ण रूप से तैयार रहे और अपना कदम पीछे न हटाएं। जो भी धर्म बहने हैं, जो धर्म भाई हैं, जो पुरोहित हैं, जो सिस्टर्स हैं, वे प्रभु के लिए समर्पित हुए हैं। वे प्रभु के प्रति समर्पित रहे और प्रभु में जीवन बिताए। हम सभी भी प्रभु से प्रार्थना करें संत अल्फोंसा की मध्यस्थता के द्वारा। और आज के सभी निवेदनों को भी हम प्रभु के सामने समर्पित करें कि संत अल्फोंसा सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे।
आइए हम भेंट के गीत के साथ हमारी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को चढ़ाते हुए ईश्वर से कृपा मांगे कि प्रभु सभी को आशीष का वरदान, प्रेम का वरदान और हर एक प्रकार से उन्हें आशीषित करे। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम भेंट के गीत के साथ सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, झुके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल, जिन्हें हम संत अल्फोंसा के स्मरण उत्सव में तुझे अर्पित करते हैं। ऐसी कृपा कर कि हमारा हृदय विशुद्ध प्रेम से तेरे सम्मुख निरंतर प्रदीप्त होता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो उनके जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास में सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसीलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत अल्फोंसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग में रहे हैं।
आइए प्रभु के सामने विशेष रूप से सभी बीमार भाई बहनों को रखते हुए प्रार्थना करें, जो कई रोगों से ग्रस्त हैं, पीड़ामय हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है। उन सभी को प्रभु के सामने समर्पित करें। सभी की चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कौन हमें क्रिस्त के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें दैनिक जीवन का क्रूस ढोने में बल प्रदान करें। इसके फलस्वरूप हम नित्य तेरे पुत्र के अनुरूप बनते जाएं और एक दिन स्वर्ग पहुंचकर अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हा, ओ हो, ला 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 ला। खून की धारा बहती सुनी से, जिसमें ही धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे लगा। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।